नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीबी एकेडमी पर। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2। इस क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कभी ना कभी किसी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यह भी समझाया जाएगा कि एक ऑप्शन क्यों सही है और बाकी के 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो डेप्यूटी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो किस शब्द में एकाधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है हमारा सुगम, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्युपकार और ऑप्शन डी परिधि। देखिए, सुगम को अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये बनेगा सु प्लस गम, तो इसमें तो एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यक्ष को अगर हम करेंगे तो प्रति प्लस अक्ष, इसमें भी एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और देखिए, प्रत्युपकार को अगर हम करेंगे तो प्रति प्लस उप प्लस कार। देखिए, इसमें जो है वो 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक बार परिधि, लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो परिधि में जो है वो है एक बार परि प्लस इधि, तो इसमें भी क्या है, एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रत्युपकार में एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये जो क्वेश्चन है वो CET 2024 12th लेवल के एग्जाम में आ चुका है। और चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अगर हम इसको अलग अलग करके देखेंगे, इसका विच्छेद करके देखेंगे तो इसका बनेगा चतुर प्लस आई बराबर होता है चतुराई। तो देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है राई, ये जो कि गलत है। ऑप्शन बी आई, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आई, तो देखिए प्रत्यय हमारा आई आ रहा था, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन डी भी इसका गलत है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो CET 2024 ये ग्रेजुएट लेवल में आ चुका है। तो देखिए, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए सउपसर्ग, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम और ऑप्शन डी सु। देखिए, जब हम संस्कार शब्द का विच्छेद करेंगे तो इसका जो विच्छेद बनेगा वो होगा सम प्लस कार, इक्वल टू क्या होता है, समकार। तो हमारा जो उपसर्ग है वो क्या है, सम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सम इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी छह, ऑप्शन सी ये और ऑप्शन डी छत्री। तो देखिए, क्षत्रिय शब्द का वही हमारी टेक्निक, इसका विच्छेद करके देखेंगे हम। तो इसका विच्छेद होगा छत्र प्लस ये। तो क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह चलता होगा वाक्य में क्रिया का काल रूप है। देखिए, यह क्वेश्चन राजस्थान SI लेवल 2021 में आ चुका है, यानी कि सब इंस्पेक्टर में यह क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो वह चलता होगा वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। देखिए, ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान और ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। तो देखिए, वह चलता होगा, इसमें स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि वह चलता होगा चला है या नहीं चला है। तो इसलिए क्या है, इसमें एक संदिग्ध अवस्था प्रकट हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान। और संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, यह एक ऐसा काल है जिसमें वर्तमान में हो रही क्रिया के बारे में अनिश्चितता, क्या चीज, अनिश्चितता या फिर संदेह प्रकट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं। यह क्वेश्चन हमारा CET 2024 12th लेवल एग्जाम में आ चुका है। तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 2। तो
काल के आधार पर क्रिया के कितने विध होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 3। अब देखिए 3 कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 तो होता है वर्तमान काल। काल के 3 रूप होते हैं, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, और नंबर तीसरा होता है भविष्य काल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, परोक्ष में निहित समास है। देखिए ये क्वेश्चन भी सीईटी 2024 ग्रेजुएट एग्जाम में आ चुका है। तो परोक्ष में कौन सा समास है? देखिए क्या क्या है ऑप्शन हमारे। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, और ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो देखिए परोक्ष, जब हम इसका समास विच्छेद करेंगे तो इसका होगा अक्षी से परे। अक्षी मतलब होता है आंख, आंख से परे। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो बी आंसर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस समास में सभी शब्द प्रधान होते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में जो आया था। तो ऑप्शन क्या है? सभी पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो देखिए सभी पद प्रधान जिसमें होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो द्वंद्व समास सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए शरणागत शब्द उदाहरण है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास का, ऑप्शन बी कर्मधारय समास का, ऑप्शन सी द्विगु समास का, और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास का। तो शरणागत मतलब क्या होता है? शरण को आगत, शरण को आगत। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है, शरण को आगत। तो तत्पुरुष समास सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बीडीओ के एग्जाम में आ चुका है। तो समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प मतलब जो विकल्प सही नहीं है वो पहचानना है हमें। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दशानन, 10 है आनंद जिसके। ऑप्शन बी धर्म भ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया हो। ऑप्शन सी पवन चक्की, पवन चक्की पानी से निकलने वाली, पानी से चलने वाली चक्की। और ऑप्शन डी समाचार पत्र, तो समाचार के द्वारा पत्र। तो देखिए अब इसको देखते हैं। अनुचित विकल्प मतलब जो विकल्प गलत है उसका चयन करना है हमें। तो दशानन, 10 है आनंद जिसके, ये बात तो सही है, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। ऑप्शन में धर्म भ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया हो, ये भी सही है। ऑप्शन सी पवन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, ये बात भी सही है। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, देखिए ये गलत है। समाचार के द्वारा पत्र नहीं होता, जो सही शब्द है होता है वो होता है समाचार के लिए पत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, समाचार पत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा क्या था? समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र इस शब्द का सही आंसर होगा। इस बार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? देखिए हमें एक वचन शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए कौन सा है? ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी आकाश, और ऑप्शन डी दर्शन। तो एक वचन जो है, देखिए आंसू ये बहुवचन है, प्राण ये भी बहुवचन है, आकाश ये एक वचन है। ऑप्शन डी क्या था हमारा? ऑप्शन डी दर्शन ये भी बहुवचन है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मेला का बहुवचन शब्द है। देखिए मेला शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मेली, ऑप्शन बी मेलों, ऑप्शन सी मेले, और ऑप्शन डी मेलियां। तो मेली तो होगा नहीं, तो गलत। मेलों भी नहीं होगा, मेले। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी मेले सही आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गला,
ऑप्शन सी चीता और ऑप्शन डी अवस्था। तो देखिए घोड़ा है वो तो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी गला, गला भी पुल्लिंग शब्द है। चीता ये भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अवस्था, अवस्था जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो जूनियर लीगल ऑफिसर यानी कि जीएलओ एग्जाम में आ चुका है 2023 के में। तो तद्भव शब्द कौन सा है वो हमें चाहना है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अनशन, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी दंड और ऑप्शन डी सांस। तो देखिए अनशन जो है वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम। पुस्तक यह भी तत्सम शब्द है। दंड यह है भी तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यह है सांस, यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है श्वास। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 3rd ग्रेड टीचर 2022 में आ चुका है। तो तत्सम तद्भव का असंगत युग्म हमें चुनना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है क्रॉस, कोण, ऑप्शन बी घोटक, घोड़ा, ऑप्शन सी कास्ट, काट और ऑप्शन डी जो है वो है अरिष्ट, रीठा। तो एक शब्द तत्सम होना चाहिए और एक उसका तद्भव होना चाहिए तो हमारा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है क्रॉस और ऑप्शन ए में क्या क्या है हमारा? क्रॉस और कोण। तो क्रॉस का जो मतलब होता है, क्रॉस तो एक तत्सम शब्द है और क्रॉस का अगर तद्भव शब्द देखा जाएगा तो वो होता है कोस। और कोण का तद्भव शब्द अगर देखा जाए तो वो होता है कोना। तो यही है जो असंगत युग्म है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर हम एक बार ऑप्शन बी, सी और डी देख लेते हैं। देखिए घोटक, घोटक जो है वो तत्सम शब्द है और घोड़ा जो है वो तद्भव शब्द है, इसलिए यह असंगत विकल्प नहीं है। कास्ट और काठ, कास्ट तत्सम है और काठ तद्भव है, तो ये भी असंगत विकल्प नहीं है। अरिष्ट जो है वो तत्सम शब्द है और रीठा जो है वो तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। तो क्रॉस और कोण ये जो है वो असंगत युग्म है। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही एग्जाम में आ चुका है। देखिए सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए कमरा और चेहरा, ऑप्शन बी कबूतर, आसरा, ऑप्शन सी आज, लालच, ऑप्शन डी मसाला और नमक। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं इसको आपके लिए रिजर्व रख रहा हूँ। आप मेरे को बताएंगे कि जो सही आंसर है वो क्यों सही है और जो गलत आंसर है वो क्यों गलत है। मतलब जो 3 ऑप्शन जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मसाला और नमक विदेशी मूल के शब्द हैं। मसाला और नमक क्या है? विदेशी मूल के शब्द हैं। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये क्यों गलत हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लगातार, सदा, तुरंत शब्द कौन से क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। देखिए क्वेश्चन डेप्यूटी जेलर एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो लगातार, सदा, तुरंत कौन से क्रिया विशेषण के उदाहरण है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक और ऑप्शन डी रीतिवाचक। तो लगातार, सदा, तुरंत जो होते हैं वो ऑप्शन ए कालवाचक के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इनसे समय का बोध होता है। कालवाचक से क्या बोध होता है? समय का बोध होता है। किस चीज का बोध होता है? समय का बोध होता है, इसलिए ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो सीटी 2022 में आ चुका है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गंगा,
तालाब, नदी और समुद्र। ऑप्शन बी बकरी, घड़ी, चाचा, होली। ऑप्शन सी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, पृथ्वी, प्रदीप। ऑप्शन डी लड़ाई, ममता, हाथ और रामायण। तो देखिए हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हों। तो देखिए गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन तालाब जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी बकरी। अब बकरी भी कौन सी है तो हमें नहीं पता, तो इसलिए ऑप्शन बी भी इसका गलत हो गया, क्योंकि ये जातिवाचक का उदाहरण आ गया, हमें चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए ऑप्शन सी जनवरी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है क्योंकि एक फिक्स समय का टाइम होता है जनवरी, तो इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पृथ्वी, ये भी व्यक्तिवाचक का उदाहरण है क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और निश्चित ग्रह है, तो इसलिए पृथ्वी भी हो गया। चांदनी चौक, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि चांदनी चौक एक जगह का नाम है और जिससे हम उस जगह को पहचान पा रहे हैं, चांदनी चौक। और प्रदीप, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन डी और देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो है लड़ाई, ममता। लड़ाई तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दुखी में कौन सी संज्ञा है? देखिए दुखी, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो दुखी में कौन सी संज्ञा होगी? दुखी देखिए क्या है, किसी की भावना या स्थिति को दर्शाता है, भावना या फिर दुख की स्थिति को दर्शाता है, जो ना तो किसी व्यक्ति का नाम है ना जाति का नाम है, इनकी ओर संकेत ही नहीं कर रहा है, संकेत किस ओर कर रहा है? वो भावना या दुख की ओर संकेत कर रहा है। और जब मानसिक अवस्था या भावना की ओर संकेत किया जाता है तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किन्ही सर्वनाम है? देखिए क्वेश्चन सीटी 2022 में आ चुका है 12th लेवल में। अब किन्ही किन्ही कौन सा सर्वनाम है? देखिए ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो किन्ही जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किन्ही जो शब्द है उससे हम क्या है, कोई निश्चितता का बोध नहीं कर पा रहे, मतलब कोई भी चीज हो वो किन्ही के रूप में है तो वो मतलब अनिश्चित है, अनिश्चय है उसके बारे में, तो ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 3rd ग्रेड टीचर 2022। कितना ही सिंपल क्वेश्चन है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 2। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 जो प्रकार है वो होता है उत्तम पुरुष, नंबर 2 जो प्रकार होता है वो होता है मध्यम पुरुष का, और नंबर 3 जो होता है वो होता है अन्य पुरुष का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? यह क्वेश्चन डेप्यूटी जेलर एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है क्या यह कलम तुम्हारी है, ऑप्शन बी उस किताब को यहां ले आइए, ऑप्शन सी कोई सज्जन आए हुए हैं और ऑप्शन डी कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा से पहले आकर, किससे पहले आकर? जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, यानी कि वो विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखिए यह तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। छात्रों की विशेषता बता रहे हैं कि वो कितने हैं, 60 हैं, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण का जो उदाहरण है वो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण जो नहीं है वो जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? देखिए परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन जेएलओ एग्जाम में 2024 में आ चुका है,
तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है बहुत आदमी, ऑप्शन बी सब पेड़, ऑप्शन सी दो सेर घी, और ऑप्शन डी अनेक देश। तो परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोध परिमाण वाचक विशेषण जो होते हैं वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या फिर नाप तोल के बारे में बताते हैं, मात्रा या नाप तोल के बारे में बताते हैं। तो देखिए दो सेर घी, इसमें क्या है? दो आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा चिन्ह अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त होता है? सीटी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। अर्ध विराम के लिए देखिए कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने है। तो अर्ध विराम के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है ऑप्शन बी, यानी एक बिंदु ऊपर और नीचे एक कोमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। अल्प विराम का मतलब होता है, वो अर्ध विराम का मतलब होता है अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, वो होता है अर्धविराम। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो सोरठा, दोहा और चौपाई के चरणों के अंत में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह और ऑप्शन डी अर्धविराम। तो आपने कभी भी दोहा, सोरठा देखा हो तो उसमें हमेशा इस तरह का निशान बना होता है, एक निशान ऐसा बना होता है, कभी कभी दो भी बने होते हैं। तो इसका मतलब होता है पूर्ण विराम का निशान। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आच्छादन का संधि विच्छेद है, सीटी 2024 12th लेवल एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है आच्छाद प्लस ना, ऑप्शन बी आ प्लस छादन, ऑप्शन सी अच प्लस छादन और ऑप्शन डी अच्छा प्लस दन। तो आच्छादन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आ प्लस छादन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए आच्छादन में क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब किसी स्वर यानी कि आ के बाद छा वर्ण आता है तो छा से पहले चा वर्ण जोड़ दिया जाता है, मतलब चा वर्ण, आधा चरण वर्ण जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या बनता है? आच्छादन। तो आ ये हो गया और उसके बाद चा हमने जोड़ दिया और छा पहले से आई है तो आच्छादन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? देखिए सीटी 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है भवन, ऑप्शन बी नायिका, ऑप्शन सी शब्द और ऑप्शन डी मतेक्य। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, जब हमें पता चलेगा किसमें स्वर संधि है और किसमें नहीं है। तो भवन को हम क्या लिख सकते हैं? भो प्लस अन। अगला नायिका में क्या लिखते हैं अपन? ने प्लस इका। शब्द का संधि विच्छेद नहीं होगा, ये एक मूल शब्द ही है। और अगला होता है मतेक्य, तो मत प्लस एक। तो जब किसी के संधि भी नहीं हो रही तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ओ प्लस आ मिल रहा है तो भा बन गया, नायिका में ए प्लस ई मिल रही है तो आय बन गया, शब्द का हुआ ही नहीं है, और मतेक्य में आ प्लस ए मिलके ए बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन सी, शब्द। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? सीटी 2024 में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं देखिए,
पहला जो वेद होता है वो है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा जो होता है वो होता है वृद्धि संधि। चौथा चौथा होता है यण संधि। और जो पांचवा होता है वो होता है अयाधि संधि, अयाधि संधि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 5 सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? मैं प्लस यांकन, ऑप्शन बी मूल प्लस अंकन, ऑप्शन सी मूल्य प्लस अंकन, और ऑप्शन डी मूल्य प्लस कन, मूल्य प्लस कन। तो देखिए संधि विच्छेद मूल्यांकन का जो होगा वो होगा मूल्य प्लस अंकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखिए यहाँ पर अगर वो संधि पूछ लेता तो आ प्लस ए मिलके बड़ा आ बन रहे हैं और इसमें दीर्घ संधि हो जाती। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग किस में हुआ है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ऑप्शन बी उसने खाना खाया और चल पड़ा, ऑप्शन सी क्या है? अब तक बस जा चुकी होगी, और ऑप्शन डी सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल ये क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल में एक कार्य जो होता है वो दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। यदि एक कार्य हुआ होता तो दूसरा भी हुआ होता या नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। यानी कि अगर एक कार्य हम करते तो दूसरा कार्य होता या ना होता। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आप इधर बैठी आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति है। ये जो क्वेश्चन है वो पुलिस एसआई सितंबर 2021 में आ चुका है। तो आप उधर बैठिए कौन सी वृत्ति होगी? ऑप्शन ए है निश्चयार्थ वृत्ति, ऑप्शन बी आज्ञार्थ वृत्ति, ऑप्शन सी संकेतार्थ वृत्ति, और ऑप्शन डी संभावनार्थ वृत्ति। तो आप उधर बैठिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसमें आदेश दिया जा रहा है यानी कि आज्ञा दी जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आज्ञार्थ वृत्ति। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो वहां पर आज्ञार्थ वृत्ति का भाव सामने आता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पके हुए अन्न की भिक्षा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सीटी 2024 12th लेवल के एग्जाम में आ चुका है। पके हुए अन्न की भिक्षा मतलब वन वर्ड इसके लिए छाटना है। तो ऑप्शन ए मधुकरी, ऑप्शन बी दुर्घर्ष, ऑप्शन सी लोमस, और ऑप्शन डी दुर्भिक्ष। तो पके हुए अन्न की जो भिक्षा होती है उसको बोलते हैं हम मधुकरी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अपराहन। अपराहन शब्द निम्न में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए अपराहन शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन भी क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट 2024 में आ चुका है। तो अपराहन शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए का मतलब होता है प्रातः का समय, ऑप्शन बी दोपहर के बाद का समय, ऑप्शन सी संध्या का समय, और ऑप्शन डी दोपहर का समय। तो अपराह्न जो बोलते हैं वो ऑप्शन बी दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी दोपहर के बाद का समय होगा। और दोपहर के पहले का समय अगर पूछ लेता तो उसको पूर्वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वाहन। उस क्वेश्चन को उसको बोलते हैं। और अगर पूछ लेता दोपहर का समय तो दोपहर के समय के लिए मध्याह्न का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। तो वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो उसके लिए एकल शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा यथार्थवादी, ऑप्शन बी अनित्यवादी, ऑप्शन सी वैरागपंथी, और ऑप्शन डी अस्तित्ववादी। तो वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अनित्यवादी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए आदित्य का शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए, वह स्त्री जिसे अधिकार पूर्वक प्राप्त किया गया हो। ऑप्शन बी, अधिकार प्राप्ति के पश्चात परित्यक्त वस्तु। ऑप्शन सी, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। और ऑप्शन डी, विधायिका द्वारा अधिकृत संपत्ति। तो आदित्य का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करें। ये क्वेश्चन CET 2024 में आ चुका है। बेमेल जोड़े यानी कि जो इनमें गलत है वो हमें चुनना है। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, गणेश लंबोदता। ऑप्शन बी, गेह धाम। ऑप्शन सी, कपड़ा बसंत। और ऑप्शन डी, कुबेर अर्ची। देखिए गणेश ये मोदता के रूप में जान जाते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन हमें गलत बात को चुनना है। गेह धाम ये भी सही है, ग्रह को या कोई स्थान को बोलते हैं गेह और धाम। ऑप्शन सी, कपड़ा या वसंत, कपड़े का ही एक प्रकार होता है कपड़ा या वसंत जिसको बोलते हैं अपन, ये बात भी सही है, हमें चुननी है गलत बात। तो कुबेर और अर्ची ये गलत बात है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए सही आंसर है, देखिए कुबेर और अर्ची। देखिए कुबेर जो है वो धन के देवता हैं, कुबेर मतलब धन के देवता। और जो अर्ची है उसका मतलब होता है ज्वाला या फिर किरण। तो अर्ची जो है वो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ये है गलत जोड़ा है। और ऑप्शन डी इसलिए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से उरोज का पर्यायवाची नहीं है। ये क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट 2024 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो उरोज का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है नाहर। ऑप्शन बी कुछ। ऑप्शन सी पयोधर। और ऑप्शन डी उरज। तो देखिए उरोज यानी उर से जन्म लेने वाला, वह दूध भी हो सकता है, वह पानी भी हो सकता है। तो उर मतलब होता है सीना या हृदय। तो हृदय से जो जन्म लेता है या सीने से जो जन्म लेता है वो दूध या फिर पानी। तो देखिए नाहर, नाहर का मतलब होता है शेर। तो इस क्वेश्चन का शुरुआत में हमें सही आंसर मिल गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह उरोज का पर्यायवाची नहीं है। कुछ, पयोधर और उरज ये तीनों उरोज के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 38, घूमने फिरने वाले साधु के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। तो ये घूमने फिरने वाले साधु, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है परिव्राजक। ऑप्शन सी यायावर। ऑप्शन सी घुमक्कड़। और ऑप्शन डी घुमंतु। तो जो परिव्राजक है उसको बोलते हैं घूमने फिरने वाले साधु के रूप में, एकल शब्द होता है ये परिव्राजक। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस वाक्यांश के लिए अनंतर शब्द प्रयोग होता है? अनंतर, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है जिसके मध्य बिल्कुल अंतर ना हो। ऑप्शन बी, जो बिना अंतर के घटित हो। ऑप्शन सी, अंतर स्पष्ट होने के बाद की स्थिति। और ऑप्शन डी, निरंतर अंतर प्रकट होते रहने का क्रम। तो किस वाक्यांश के लिए अनंतर शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो बिना अंतर के घटित हो वो क्या कहलाता है? अनंतर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। ये क्वेश्चन डेप्यूटी जेलर एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है। ऑप्शन बी, खुशी और गम एक साथ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी, जहां से आमदनी होती है वहीं व्यय होना। और ऑप्शन डी, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो है, जहां से आमदनी होती है वहीं व्यय होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है? ये क्वेश्चन भी जो है वो डेप्यूटी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो देखिए हमें जो चुनना है वो है
जो गलत मुहावरा है उसका अर्थ निकल रहा है वो। तो देखिए, गर्दन उठाना, विरोध करना, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, खटाई में पड़ना, बीच में कोई झंझट ना आना। ऑप्शन सी, घाट घाट का पानी पीना, यानी कि अनेक तीर्थ स्थलों का यात्रा करना। चौथा है, गर्दन पर छुरी फेरना, यानी हानि पहुंचाना। तो देखिए, गर्दन उठाना मतलब विरोध करना होता है, तो ये तो सही बात है। खटाई में पड़ना यानी बीच में कोई झंझट ना आना, ये भी सही बात है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि होता है अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, ये हमारा गलत है। तो निकटतम अर्थ जिसका गलत है वो है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सिखी, ऑप्शन बी कलापी, ऑप्शन सी केकी और ऑप्शन डी तमचुर। इनमें से वो शब्द छांटना है जो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तमचुर। सिखी, कलापी और केकी ये तीनों ही मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। मोर के पर्यायवाची शब्द, लेकिन जो तमचुर है वो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तमचुर जो होता है उसका मतलब होता है मुर्गा या फिर कुक्कुट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए, प्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी। तो देखिए, कौन सा विकल्प नहीं है वो छाड़ना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए विख्यात, ऑप्शन बी अहंकारी, ऑप्शन सी अभिमानी और ऑप्शन डी दम्भी। देखिए, दम्भी, अभिमानी और अहंकारी ये सब तो प्रगल्भ के पर्यायवाची हैं, लेकिन विख्यात ये प्रगल्भ का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन को ही छांटना है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। सीईटी 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विलोम शब्दों का असंगत युग्म यानी जो विलोम शब्द गलत है। ऑप्शन ए खल सज्जन, ऑप्शन बी ये स्थावर जंगम, ऑप्शन सी तिमिर अंधकार और ऑप्शन डी विधि निषेध। तो खल मतलब सज्जन होता है, तो ये तो सही है, हमें चुनना है गलत। तो स्थावर और जंगम ये भी सही बात है, तिमिर अंधकार ये गलत बात है और विधि और निषेध ये भी सही बात है, क्योंकि तिमिर का जो मतलब होता है, तिमिर और अंधकार इन दोनों का मतलब ही होता है अंधकार। और अगर इनका विलोम अगर वो पूछता तो विलोम होता है इनका प्रकाश या फिर उजाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ही छांटना है इसमें से। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वक्रता का विलोम है। क्लर्क ग्रेड सेकंड 2024 में आ चुका है क्वेश्चन। तो वक्रता का जो विलोम है, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए ऋजुता, ऑप्शन बी टेढ़ापन, ऑप्शन सी पतन और ऑप्शन डी तिरछा। तो वक्रता, वक्रता का जो मतलब होता है वो होता है टेढ़ापन। वक्रता का जो मतलब होता है वो होता है टेढ़ापन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीधा, सीधापन या सरलता। तो ऑप्शन ए ऋजुता, ऋजुता का मतलब जो होता है वो होता है सीधापन। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कॉन्स्पिक्यूअस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। डेप्टी जेलर 2024 में आ चुका है। तो कॉन्स्पिक्यूअस, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है धृति, ऑप्शन बी धारणा अधिकार, ऑप्शन सी ध्यान आकर्षी और ऑप्शन डी संदेह। तो कॉन्स्पिक्यूअस इसका मतलब होता है ध्यान आकर्षित करने वाला। तो ध्यान आकर्षी मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, काउंटर फिटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। डेप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो काउंटर फिटिंग का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है कूटकरण, ऑप्शन बी कलेवर, ऑप्शन सी कूटवाचन और ऑप्शन डी प्रतिलोम। तो काउंटर फिटिंग का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है उसका मतलब होता है कूटकरण
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कूटकरण का मतलब होता है जो किसी वस्तु को धोखा देने के उद्देश्य से उसकी नकली नकल बनाने की दशा, इसको कूटकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सीटी 2024 12th लेवल में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है रिमाइंडर, ऑप्शन बी मेमोरेंडम, ऑप्शन सी सर्कुलर और ऑप्शन डी ऑर्डर। तो ज्ञापन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मेमोरेंडम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ है। सीटी 2024 में आ चुका है। तो अंश और अंश का क्या मतलब है? ऑप्शन ए अचर अजर, ऑप्शन बी अनिल और अन्य, ऑप्शन सी कंधा और हिस्सा और ऑप्शन डी पुत्र और अंतिम। तो अंश का जो मतलब होता है वो तो होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अमित और अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्न में से है। यह क्वेश्चन सीईटी 2024 में आ चुका है। तो अमित और अमित का संगत अर्थ में बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है लोहा काला, ऑप्शन बी पर्वत सागर, ऑप्शन सी अत्यधिक शत्रु और ऑप्शन डी निपुण अतिशय। तो अमित और अमित, अमित का मतलब तो होता है अत्यधिक और अमित का मतलब जो होता है वो होता है शत्रु। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अत्यधिक और शत्रु। तो ये आज के हमारे वीडियो के 50 क्वेश्चन थे। दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में से सही हुए, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएं। और इसी तरह के मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, वहाँ पर भी आपको कई तरह के मॉडल पेपर दिए हुए हैं हिंदी संबंधित। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।